खबर मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन। 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के अस्पताल में ली आखिरी सांस। सुबह 3:30 बजे ली अंतिम सांस। पीएम नरेंद्र मोदी ने मां के निधन के बारे में दी जानकारी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे अहमदाबाद, अपनी मां के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को दी अंतिम श्रद्धांजलि। मां को पीएम ने किया प्रणाम। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी की मां की निकाली गई अंतिम यात्रा। पीएम मोदी और उनके भाई समेत रिश्तेदार हुए शामिल। पीएम की मां की अंतिम यात्रा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मां हीराबा की अर्थी को दिया कंधा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मां को दी मुखाग्नि। पीएम के भाई भी रहे मौजूद। गांधीनगर के शमशान घाट पर हुआ अंतिम संस्कार। पंचतत्वों में विलीन हुई पीएम मोदी की मां हीराबा। पीएम मोदी ने मां को दी मुखाग्नि। अहमदाबाद में पीएम की मां के निधन के बाद गम में लोग, नहीं थम रहा लोगों की आंखों का आंसू, रो रो कर बुरा हाल। पीएम मोदी के कार्यक्रम में आज नहीं हुआ कोई बदलाव। सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। आज ही उनकी मां का हुआ है निधन। पीएम मोदी की मां के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। ट्वीट किया, मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निस्संदेह संसार में सबसे बड़ा दुख है। पीएम मोदी की मां के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया शोक। कहा, मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, मां का स्थान दुनिया में कोई नहीं ले सकता। 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं चाईबासा। मिशन 2024 में दुमका और चाईबासा में भी जीत की रणनीति पर चर्चा संभव। तैयारियों में जुटी बीजेपी। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार का दिल्ली से घर लौटते समय बड़ा हादसा। रुड़की के नारसन बॉर्डर के पास हुआ हादसा। हादसे में कार में लगी आग। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत हादसे में गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए ऋषभ को देहरादून लाया गया। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। घर के बाहर टहलने के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। शिवहर के पिपराही में अपराधियों ने सीएसपी संचालक को मारी गोली। लूट के दौरान अपराधियों ने मारी गोली। जहानाबाद के खसकोरी गांव में बदमाशों ने की फायरिंग। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला में पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान जंगल में छिपाकर रखे गए नक्सलियों का हथियार किया बरामद। जब्त हथियारों में एक कंट्री मेड स्टैंड गन, 9 mm के 4 कारतूस, एक सिंगल शॉट देसी राइफल शामिल। साहिबगंज में मनिहारी और गर्म घाट के बीच चलने वाला डीबीएल कंपनी का जहाज हुआ अनियंत्रित। जहाज पर लदे कई ट्रक पानी में समाये। 2 लोगों के लापता होने की सूचना। रामगढ़ में पतरातू लेक रिजॉर्ट स्कूली बच्चों को भा रहा है। पार्क में खेलकूद के साथ ही नौका विहार का ले रहे बच्चे मजा। बेगूसराय एसपी रात में निकले सड़कों पर, खुद सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कई गाड़ियों की जांच की। नवादा के चौक चौराहों पर शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस चला रही अभियान, कर रही है जांच। पटना एन कॉलेज का गेट फांदते युवक का वीडियो वायरल। मामले पर प्रशासन ने लिया संज्ञान। डीएम ने युवक के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। एसडीओ को तत्काल रिपोर्ट देने का आदेश। गोड्डा में उत्पाद विभाग का विशेष अभियान जारी। 100 लीटर देसी शराब और 300 ग्राम जावा महुआ को किया गया नष्ट। बोकारो में चौमीन और इलायची दाना फैक्ट्री की आड़ में अवैध विदेशी शराब का खुलासा। भारी मात्रा में शराब बनाने के सामान बरामद। जमशेदपुर में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। 190 लीटर स्प्रिट, 26 लीटर शराब और कई ब्रांड के रैपर बरामद। अरवल के कलेर में ट्रक से 30 लाख रुपए की शराब जब्त। राजस्थान से पटना आ रही थी खेप। ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। शेखपुरा में शराब के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। शराब निर्माण से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का आज आ रहा है परिणाम। 17 नगर निगम सहित 68 नगर निकायों में काउंटिंग जारी। सीवान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का चल रहा काम। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही काउंटिंग। शेखपुरा डीएम ने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दिया निर्देश। 75 पेंडिंग आवेदन को जल्द निपटाने का दिया निर्देश। साहिबगंज में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर लाखों की चोरी। थाने से कुछ ही दूरी पर हुई वारदात। एसडीपीओ ने जल्द मामले का खुलासे का किया दावा। गिरिडीह के बंदरखो में उत्पाद विभाग ने मारा छापा। 2000 लीटर महुआ जावा नष्ट। शराब तस्कर मौके से भागने में सफल। पूर्णिया में 3 दिनों से लगातार कड़ाके की पड़ रही है ठंड। कुहासा और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। 31 दिसंबर तक स्कूल बंद करने का निर्देश। छपरा के अमनौर बड़ा पोखरा पर्यटकों के लिए तैयार। बनाया गया है सेल्फी के लिए वाटरफॉल। औरंगाबाद के आलमपुर गांव में खलिहान में लगी आग। हजारों बोझा धान जला। हजारों का नुकसान। सीवान के टिटवा गांव के पास ट्रेन से गिरा एक व्यक्ति। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में कोहरे का कहर। कोहरे के कारण कई ट्रेनें चल रही हैं देरी से। यात्रियों को हो रही परेशानी। बांका के अमरपुर में करंट लगने से बच्चे की मौत। तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। मोकामा स्टेशन रोड का निर्माण कार्य शुरू। बुडको की तकनीकी टीम ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। धनबाद के टासरा ओपन कास्ट माइंस में हेवी ब्लास्टिंग से जमीन में पड़ी दरार। 4000 की आबादी पर मंडराया खतरा। हेवी ब्लास्टिंग को लेकर सेल प्रबंधन लापरवाह। गिरिडीह में पारसनाथ को पर्यटक स्थल घोषित करने को लेकर विरोध जारी। पारसनाथ को तीर्थ स्थल ही रहने देने की मांग। टूरिस्ट स्पॉट बनने से मांस मदिरा का बढ़ सकता है सेवन। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर दुमका में झारनेट से कार्यक्रम का प्रसारण। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और लाभुकों से सीएम ने की बात। लाभुकों को सौंपा गया योजना का चेक। पलामू में 3 साल से बंद पड़ा है किशनपुर का ऑरो प्लांट। ग्रामीण सांसद और विधायक से लगा रहे शुद्ध जलापूर्ति शुरू करने की मांग। बोकारो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 518 मामलों का किया निष्पादन। दूसरे नंबर पर देवघर तो तीसरे नंबर पर रहा धनबाद। बगहा के पीपरा धिरौली में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत। मृतक के परिजनों ने शराब पीने के बाद मौत का किया दावा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में नगर निगम और नगर परिषद का चुनाव का मतगणना जारी। मतगणना को लेकर समर्थकों की जुटी भीड़। बांका नगर परिषद इलाके में अलाव की व्यवस्था की गई। अलाव से ठंड में लोगों को मिल रही राहत। पटना में न्यूज 18 की खबर चलने के बाद हुआ एक्शन। जिला प्रशासन ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की। गुमला छत्तीसगढ़ सीमा के पास सोपो गांव में 5वें दिन भी हाथियों का उत्पात जारी। खेत में लगी फसल को किया नष्ट। कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। औरंगाबाद में नक्सलियों की साजिश नाकाम। मदनपुर के जंगलों में छापेमारी। 250 जिंदा कारतूस और 2 कैन बम बरामद। औरंगाबाद में नक्सलियों की नापाक साजिश नाकाम। मदनपुर के जंगलों से हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद। निशाने पर थे जवान। सीवान पुलिस ने स्वर्ण कारोबारी से लूट और हत्या मामले का किया खुलासा। 5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। रांची के लालपुर थाने में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। 7 कार और 50 से ज्यादा बाइक जलकर राख। आग में जलने से बचे सरकारी कागजात। विदेशी मेडिकल कॉलेज में फर्जी नामांकन मामले में देश भर के 91 जगहों पर सीबीआई का छापा। बोकारो में भी डॉक्टर पर रेड और आरोपी छात्र रडार पर। लोहरदगा में एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर। 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। निशानदेही पर 200 आईडी हथियार और कारतूस बरामद। बगड़ू और पेशरार थाना क्षेत्र के कारगो जंगल में मुठभेड़। पूरे इलाके में चल रहा सर्च ऑपरेशन। इलाके में नक्सलियों के जमा होने की खबर। कैमूर में अतिक्रमण पर बुलडोजर से प्रहार। सब्जी और रोड पर ठेला लगाने वालों के खिलाफ अभियान। सब्जी विक्रेताओं का सामान किया गया जब्त। पटेल चौक से जयप्रकाश चौक तक हटाया गया अतिक्रमण। गढ़वा में आदमखोर तेंदुए का आतंक। 13 दिनों में तेंदुए के हमले में 3 बच्चों की मौत। ड्रोन की मदद से तेंदुए के मूवमेंट की निगरानी। कटिहार में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। शरीर पर शराब की बोतल बांधकर बंगाल से आ रहे थे बिहार।
91 बोतल और टेट्रा पैक शराब बरामद। अरवल में उत्पाद पुलिस का अभियान, शराब बेचने के आरोप में 3 महिला समेत 7 गिरफ्तार। शेखपुरा में उत्पाद विभाग का अभियान, 15 लोगों को शराब पीते और 8 लोगों को शराब बेचने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। जामताड़ा के बूटबेरिया गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी, नकली शराब और बियर की बोतलें जब्त, कारोबारी गिरफ्तार। मधुबनी के फुलपरास में देसी शराब के अड्डों पर पुलिस की दबिश, जलकुंभी से देसी शराब की खेप बरामद, नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में पुलिस की टीम मुस्तैद। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में लगी भीषण आग, नशा मुक्ति केंद्र के पास कचरे के ढेर में लगी आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। आग लगने से मौके पर मची अफरा तफरी, जानबूझकर आग लगाने का शक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नवादा में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला, हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल, ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया जबरन पीटने का आरोप। रोडेबाजी में उत्पाद की टीम की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त, सोकोदेवरा गांव में छापेमारी करने गई थी पुलिस, एसएसबी के जवानों ने 2 महिला समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बरूराज में चोरों का आतंक, 2 गांवों में 3 बिजली ट्रांसफार्मर की चोरी। सिवान में स्वर्ण व्यवसायी से लूट और हत्या मामले का खुलासा, 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस समेत गहने बरामद। सिवान के गुटनी में ई कार्ड कंपनी में 2 लाख की लूट का मामला, 2 लुटेरे हथियार के साथ गिरफ्तार, लूट के 25,000 रुपए बरामद। जमुई सदर अस्पताल में हंगामा, ससुराल से प्रताड़ित महिला के परिजनों और पुलिस अधिकारियों के बीच नोकझोंक, पुलिस अधिकारी पर मारपीट का आरोप। औरंगाबाद के देवकुंड में किशोरी का अपहरण, गांव के ही युवक पर अपहरण का आरोप, पूछताछ करने गए पीड़ित दंपति को आरोपी परिवार वालों ने की पिटाई। मुजफ्फरपुर के मनियारी में 2 ज्वेलरी और 1 किराना दुकान में चोरी, लाखों रुपए का सामान लेकर चोर फरार, चोरी की वारदात से हड़कंप। शेखपुरा के बेटा गांव में छात्र कुंदन का मिला नरकंकाल, विसरा जांच के लिए भेजा गया पटना, पीड़ित परिवार को जांच रिपोर्ट का इंतजार। पुनिया के मीरगंज में कुहासे की वजह से खंबे से टकराई बाइक सवार युवक की मौत। नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल चाय दुकानदार की मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। भोजपुर के बिहिया पावर हाउस के पास ट्रैक्टर पलटी, ट्रैक्टर पर बैठे छात्र की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। साहिबगंज के बरहरवा स्टेशन चौक के पास मोबाइल दुकान में चोरी, 15 से 20 लाख की मोबाइल की हुई चोरी, थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर चोरी की वारदात। चतरा में दफ्तर में घुसकर कार्यपालक अभियंता से मारपीट का मामला, जेएमएम के 4 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, कार्यपालक अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज। चाईबासा के गोइलकेरा में लैंडमाइंस की चपेट में आकर युवक की मौत, नक्सलियों ने बिछाया था लैंडमाइंस, जंगल से शव बरामद। एक्ट्रेस ईशा आलिया मर्डर केस में पति प्रकाश कुमार अरेस्ट, पश्चिम बंगाल में गोली मारकर हुई थी हत्या, उभरती हुई अभिनेत्री की हत्या से सख्ते में रांचीवासी। सिमडेगा की मासूम बिटिया और उसके बच्चे को मिलेगा इंसाफ, बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों ने लिया हालचाल, दुष्कर्म के आरोपी की तलाश तेज। दानापुर में कार से कई ब्रांडेड कंपनी की महंगी शराब बरामद, गुप्त सूचना पर पुलिस ने किया बरामद, वीआईपी इलाके में खपाने की थी प्लानिंग। मनेर के टोलापर और जंगलिया टोला के बीच बागीचा में छापेमारी, जमीन के भीतर छिपाकर रखे गए शराब को बरामद। बांका के साथ पड़ोसी जिले के लोग झारखंड में छलकाते हैं जाम, कुछ महीनों में 3000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी, देवघर बासुकीनाथ पूजा के बहाने पीते हैं शराब। जमुई के खैरा में शिक्षक के घर पोस्टर चिपकाकर रंगदारी मांगने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 11 लाख की मांगी गई थी रंगदारी। दरभंगा के बिरौल में हथियार लहराने का वीडियो वायरल, पोखराम गांव में जमीन विवाद में लहराया गया हथियार, पुलिस कर रही वीडियो की जांच। वैशाली के मैनार में हेल्थ सिस्टम की बदहाल तस्वीर, ठेले पर पीएचसी के डॉक्टर ने किया इलाज, ठेले पर मरीज को की हो गई मौत। सुपौल के लौकाहा में सनकी पति ने की पत्नी की हत्या, भाभी के साथ था अवैध संबंध, धारदार हथियार से हत्या के बाद पति फरार। गुमला के घुनसेरा नदी के पास गर्भवती महिला और बच्ची के शव मिलने से सनसनी, पति और दूसरी पत्नी से पूछताछ।
नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े घर में डकैती, घर से 20 लाख का सामान लूटा। बदमाशों ने 3 घंटे तक मचाया उत्पात। खगड़िया के रहीमपुर में 5 किलो गांजा के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, बाइक से बरामद हुआ गांजा का पैकेट। नवादा अंचल कार्यालय में लगी आग, आग में जले कई दस्तावेज, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। समस्तीपुर के मोहनपुर में आग का कहर, घर के सभी सामान जलकर खाक, घर के भीतर सो रहे लोगों की बाल बाल बची जान। कैमूर के कुदरा में ट्रक से टकराई बोलेरो, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, वाराणसी जा रहा था परिवार। गुमला के वृंदावन टोली में धान की ढेर में लगी आग, लाखों रुपए का धान जलकर खाक।